और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो, न कोई फंसाता है न कोई बचाता है। यदि बिहार के अंदर क्राइम करेंगे तो उनका इनकाउंटर होगा ही। राजद के लोग चाहते हैं बिहार में भय का वातावरण स्थापित करना। सवाल है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं और सरकार को कुछ करने का भीतर से मन भी नहीं, और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। न कोई फंसाता है न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं। और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न करे। यह सरकार जो है यादव जाति को टारगेट कर रही है। भाई वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है यह सरकार यादव जाति को टारगेट एकदम मैंने कहा कि एक जाति और एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है सरकार, और अपराधियों को साथ दे रही है सरकार अपराधियों को, जो गैर यादव है, जो गैर माने मुस्लिम है, उसके अपराधियों को साथ लेकर इनके मंत्री लोग चल रहे हैं, इनके विधायक लोग लेके चल रहे हैं, सरकार लेके चल रही है। और निश्चित रूप से अपराधियों को ये साथ दे रहे हैं और एक जाति और धर्म के लोगों को ये हत्या कर रहे हैं। आपने सीएम नीतीश कुमार को पगला कहा, आपके विधायक लोगों ने कह रहे कि सभी विधायक का इलाज करवाएंगे, बीजेपी के जो विधायक है पीएमसीएच में ले जाकर के। अब सवाल है, कोई पागल नहीं कहा है, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं, ये सब लोगों ने कहा। और आप भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है जो पहले थे, 2005 में थे, 2010 में थे, 2015 में थे, 2020 में थे। वो मुख्यमंत्री नहीं है और वो अपने आप में नहीं है। बीमारी हर व्यक्ति को होती है, वो भी बीमार चल रहे हैं, तो उनको समय पर दवा खाना चाहिए। तो उनके जो दवा खिलाने वाले लोग हैं, खाली पीछे पीछे उनका चलते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन आप लोगों को इलाज कराने के बाद बीजेपी विधायक कर रहे हैं पीएमसीएच में ले जाकर के। उनका इलाज आपकी वाला चुनाव में कर देंगे हम लोग। राजद के लोग चाहते हैं बिहार में भय का वातावरण स्थापित करना। यदि बिहार में क्राइमर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, यदि बिहार के अंदर क्राइम करेंगे तो उनका इनकाउंटर होगा ही। और जिनका इनकाउंटर होता है, जो क्राइमर जो होता है, वह किसी जात का नहीं होता है। क्राइमर किसी जात का नहीं होता, किसी परिवार का नहीं होता। क्राइमर का एक अपना ही जात है। वह किसी व्यक्ति को भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और क्राइमर से यदि विपक्ष के लोग को सरवारी ही निभाना है, संबंध ही निभाना है, रिश्ता ही निभाना चाहता है, तो इसका मतलब बिहार में सुशासन का मतलब उनको नहीं है। बिहार में चाहते हैं 90 के दशक वाला जंगल राज को स्थापित कर देना, बिहार में भय का वातावरण स्थापित करना, विकसित बिहार नहीं बनने देना, बिहार में उद्योग धंधा का जाल नहीं बिछने देना। क्या चाहते हैं विपक्ष चाहते हैं कि बिहार को फिर उसी गाली के नाम से जाना जाए। यार बिहार जो है भारत के अंदर एक अपना गौरवशाली कथा के साथ जो खड़ा हुआ है। तो इस तरह का आरोप आखिर क्यों लगाया जा रहा है कि भाई एक जाति विशेष को देकर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, विपक्ष के लोग को दिमाग में जाति का कीड़ा कटता है। बिहार में यदि उनके जाति का ही क्राइमर हो, तो क्राइम करेगा तो उन पर कार्रवाई होगा ही। बिहार में कानून का राज स्थापित है
और कानून के डंडा उन पर चलेगा ही। विपक्ष को जितना करना है कर ले।